We are going to study the topic patterns of evolution. So patterns of evolution में हमारे पास 4 type of patterns हैं. First is convergent evolution, then divergent evolution, co-evolution and parallel evolution. सो फर्स्ट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम साथ के साथ स्टडी करते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंसेस भी हैं. एग्जैक्टली ऑपोजिट आप इनको मान सकते हो. कन्वर्जेंट का मतलब सिंपली क्या है, अगर दो डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन ड्यूरिंग एवोल्यूशन उन्होंने कोई सेम करेक्टर शो किया तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट. सिंपली मैं ये शो कर सकती हूँ लाइक मेरे पास एंसेस्टर ए है डिफरेंट, बी है डिफरेंट, ये दोनों एंसेस्टर्स हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे उन सब का सेम करेक्टर आ गया. सपोज एस, तो ए स्पीशीज़ डिफरेंट था, एंसेस्टर डिफरेंट था, बी स्पीशीज़ डिफरेंट था, एंसेस्टर डिफरेंट था, बट अब प्रेजेंट टाइम में उन दोनों के पास सेम करेक्टर प्रेजेंट है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज, जब वो एक पॉइंट की तरफ को जा रहे होते हैं. सो डाइवर्जेंट में उल्टा हो जाएगा. डाइवर्जेंट में सपोज हमारे पास एक एंसेस्टर था ए, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ए से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ अगर मिलती हैं, सो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो A1, A2, A3. मतलब आपके पास एंसेस्टर एक ही था लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं. सो डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्ज करना. सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ ने सेम करेक्टर डेवलप किया, तो हम ये कह सकते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आप मान सकते हो इसमें प्रोडक्शन होता है. अगर ये एवोल्यूशन होता है तो प्रोडक्शन ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज से आया, लेकिन फंक्शन सेम, क्योंकि ट्रेट हम कह रहे हैं करेक्टर क्या है, सेम है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस का मतलब जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है. स्ट्रक्चर सेम ही होगा क्योंकि एंसेस्टर तो एक ही था. अब सेम स्ट्रक्चर आगे सभी स्पीशीज में गया, लेकिन सबने डिफरेंट डिफरेंट उसके आगे क्या बना लिए, फंक्शंस. तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट. सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आप कह सकते हो दिस इज द एक्विजिशन ऑफ सेम बायोलॉजिकल करेक्टर इन अनरिलेटेड स्पीशीज. अनरिलेटेड का मतलब है जो स्पीशीज डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज में सेम करेक्टर अपीयर हुआ. एक्विजिशन का मतलब क्या है, एक्वायर करना. सो दो डिफरेंट स्पीशीज ने सेम करेक्टर अगर एक्वायर कर दिया तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट में हम क्या कह रहे हैं, रैपिड स्पीसिएशन या इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफाई होना मतलब डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं. सो आप इसको स्पीसिएशन भी कह सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हो, बट विद इन अ लीनिएज ऑफ स्पीशीज. एक स्पीशीज से आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एक ही स्पीशीज से हम कंसीडर करेंगे और नई स्पीशीज बनी, और ये फास्ट प्रोसेस होती है. एट ए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज एक साथ राइज कर जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में अगर हम एग्जांपल्स लेंगे तो कौन से एग्जांपल्स लेंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स के. एनालॉगस ऑर्गन्स में आपके पास विंग्स ऑफ बर्ड्स आते हैं, बैट्स, इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स. सो इसलिए ये कैसी एवोल्यूशन हुई, कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंट स्पीशीज़ के पास सेम ट्रेट होगा कोई पर्टिकुलर, तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं होमोप्लेजी. डिफरेंट स्पीशीज़ अगर सेम ट्रेट शो करते हैं. डाइवर्जेंट को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन का सिंपली मीनिंग क्या है, एक लीनिएज से आपके पास बहुत सारी स्पीशीज़ बन रही हैं. और अडैप्टिव क्यों कहा, क्योंकि हर स्पीशीज़ जो है वो अपने एनवायरनमेंट में अडैप्टिव होती है, अडैप्ट कर लेती है वहाँ. तो आप एग्जांपल ले सकते हो डार्विन फिंचेस का. फिंचेस का एक एंसेस्टर एक आइलैंड पर था, लेकिन डिफरेंट आइलैंड्स पे आपको उसी एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस. फिंचेस सिंपली क्या है, बर्ड्स. सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम अडैप्टिव रेडिएशन भी कह सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोएवोल्यूशन. कोएवोल्यूशन का मतलब होता है, को मीन्स जब दो स्पीशीज़ एक साथ इवॉल्व कर रहे हैं. मतलब आप कह सकते हो कि अगर स्पीशीज़ 1 में कोई चेंज आता है तो वो रेसिप्रोकली स्पीशीज़ 2 को भी इफेक्ट करता है. सो इसका मतलब स्पीशीज़ 1 एंड 2 आप कह सकते हो इंटरडिपेंडेंट है, तो उनमें कोई इंटरेक्शन ऐसी है जिस वजह से 1 में अगर चेंज आता है तो 2 में चेंज आएगा, या 2 में चेंज आता है तो 1 में चेंज आएगा. हम डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं लाइक कॉम्पिटिशन.
अगर कंपीटिंग स्पीशीज है और वन सपोज मैं कहती हूँ पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती जा रही है, तो अगर टू को विन करना है तो टू को उसके पैरेलली और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर टू पहले वीक था अब वो स्ट्रांग हो रहा है, तो अगर वन को विन करना है तो इसको भी और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे में ऑब्वियसली चेंज आएगा, अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो। और दूसरा एग्जाम्पल, कॉम्पिटिशन में आपको पता है इंट्रैक्शन होती है नेगेटिव एंड नेगेटिव। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आपको पता है दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, सो प्लस एंड प्लस। अगर एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होना ज़रूरी है, तभी रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक रह सकता है। देन थर्ड हम ले सकते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन कहा जा सकता है हर्बीवोरी हम कह सकते हैं, या हम इसे होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। सो इन सभी में आपको पता है हमारे पास साइन होता है प्लस एंड नेगेटिव, जिसमें प्रेडेटर को बेनिफिट है, प्रे को हार्म है। हर्बीवोरी में भी अगेन जो हर्ब्स जिनको प्लांट्स को वो खा रहा है वो हार्म है, लेकिन जो एनिमल उसको खा रहा है उसको पॉजिटिव है। होस्ट पैरासाइट में पैरासाइट जो है दैट इज पॉजिटिव, लेकिन होस्ट को नेगेटिव हार्म है। तो इन सभी में अगर पैरासाइट में कोई चेंज आता है तो होस्ट को उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व होना ज़रूरी है, तभी उस पैरासाइट को वो अवॉइड कर सकता है। लाइकवाइज अगर होस्ट में कोई चेंज आता है तो पैरासाइट को उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व होना ज़रूरी है। इसलिए सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, को एवोल्यूशन। सो लास्ट टाइप ऑफ एवोल्यूशन है हमारे पास पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल एवोल्यूशन में आप सिंपली ये समझो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज। तो अगेन सेम ट्रेट हम कंसिडर करेंगे, जिसमें आपने कहा सेपरेट स्पीशीज़ में, लेकिन वो स्पीशीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। सेपरेट बट रिलेटेड लीनिएजेस, लीनिएजेस सिंपली आप स्पीशीज कह सकते हो। ये एवोल्यूशन आपको कब मिलेगा, मतलब सिमिलर ट्रेट ज़रूर डेवलप हो रहा है रिलेटेड स्पीशीज़ में, पर वो है डिफरेंट स्पीशीज़, और लेकिन कब हो रहा है, जब हम कहेंगे इफेक्ट होगा सेम सिलेक्टिव फोर्सेस का। मतलब जो एंसेस्टर है वो सेम सिलेक्शन उस पर अप्लाई होनी चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक मैं कहती हूँ ए एंसेस्टर है। ए एंसेस्टर वर्ल्ड के एक लोकेशन में हमें मिलता है और सिमिलर सेकेंड लोकेशन और है जिसमें हमें ये मिल रहा है। सपोज मैं कहती हूँ आइसी एनवायरनमेंट में, स्नोई एनवायरनमेंट में ये मिलता है। तो ए एंसेस्टर दो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। अब सपोज दोनों जगह सेम सिलेक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, मतलब सिमिलर वहाँ का एनवायरनमेंट है, सिमिलर इफेक्ट होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एंसेस्टर जो है सेम सिलेक्टिव फोर्सेस अगर इस पर एक्ट करती हैं तो वो सिमिलर ट्रेट डेवलप करेगा। उसने सेम ट्रेट डेवलप किया लेकिन दो डिफरेंट लोकेशंस पे डेवलप किया, तो इसलिए हम इस एवोल्यूशन को कह रहे हैं पैरेलली, मतलब पैरेलली वो इवॉल्व हो रहे हैं। अल्टीमेटली जो आपके पास ट्रेट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरह है, बट कन्वर्जेंट में क्या बात थी कि जो आपका एंसेस्टर था वो डिफरेंट था। यहाँ एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम हम लेंगे। अगर आप यहाँ पे ये भी शो करते हो कि सपोज यहाँ ये टी एंसेस्टर है जो हमें पता है जिससे एस बन रहा है, और यहाँ सपोज ए एंसेस्टर है, सॉरी आप ले लो यू एंसेस्टर है, तो हम टी से एस देख रहे हैं, यू से एस देख रहे हैं, पर ये जो टी एंड यू है अगर ये भी हमें दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये अगर आप इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करोगे तो ये जो दो स्पीशीज़ हैं दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं इनका एंसेस्टर जो होगा वो सेम होगा। मतलब मैं सिंपली कह सकती हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ, लाइक हम हिस्ट्री स्टडी करें और सपोज मेरे पास एक एंसेस्टर ए था, अगेन वो डिफरेंट लोकेशंस में मूव कर जाता है, अब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और मेरे पास एक स्पीशीज बन गया वूली मैमथ, एंड सिमिलरली किसी और लोकेशन में सेम तरह के सिलेक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं और सपोज मेरे पास जो स्पीशीज डेवलप हुआ दैट इज एलिफेंट। अब अगर हम एलिफेंट को देखें और वूली मैमथ को देखें तो उनका एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए ना, अदरवाइज एलिफेंट हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एलिफेंट जो है वो किसी फ्लाई लाइक एंसेस्टर से बना है, लेकिन मैमथ जो है वो इस एंसेस्टर से बना। अगर ये दोनों आपको एलिफेंट मैमथ एक जैसे नज़र आते हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि चाहे इनमें डिफरेंसेस हैं बट कहीं ना कहीं उनका एंसेस्टर सेम होना चाहिए, वो एंसेस्टर नियरली सिमिलर होना चाहिए टू एलिफेंट लाइक स्पीशीज़। एलिफेंट और मैमथ में डिफरेंस क्या है, जो एलिफेंट है वो कंपैरेटिवली उस पर हेयर कम होते हैं बॉडी पे, पर जो मैमथ है वो ज़्यादा हेयर ही होता है। रीज़न ये भी है कि जो मैमथ है वो ऐसी कंडीशन में रहता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपको मिल सकता है। देन एलिफेंट के जो अगर आप टीथ की बात करो तो वूली मैमथ के जो टीथ होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, लेकिन इसके आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलेंगे।
तो इस तरह से अगर हम कैरेक्टर्स कंपेयर करें तो एलिफेंट और वूली मैमथ में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, बट फिर भी आपको देखने में वो ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, पैरेलल एवोल्यूशन के। इनका एंसेस्टर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सेम ट्रेट ऑलमोस्ट उन्होंने शो किए, क्योंकि जब उनके ऊपर सेम सिलेक्टेड फोर्सेज एक्ट की। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें कौन सी एवोल्यूशन शो करता है, पैरेलल एवोल्यूशन। सो नेक्स्ट पैटर्न्स स्टडी करने से पहले हम स्पीसिएशन के पैटर्न स्टडी करेंगे 2, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन करेंगे। तो स्पीसिएशन को भी आप 2 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हो। एक